मछली पकड़ते समय उस लड़की के जाल में एक बूढ़ा आदमी फंसकर बाहर आ गया। उसे देखकर लड़की बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि कहीं ये कोई जल प्रेत या मछली का भूत तो नहीं है। तभी बूढ़े आदमी ने अचानक कहा, मुझे लॉन्ग परिवार के पास वापस ले चलो, बदले में मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। ये सुनकर लड़की हंस पड़ी। उसे लगा कि बूढ़ा आदमी कोई ठग है, इसलिए उसने उसे एक लात मारी और वापस समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जब उसने देखा कि बूढ़ा आदमी पानी में डूबते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा है, तब उसे एहसास हुआ कि अगर यह सच में डूबकर मर गया तो वह मुसीबत में फंस जाएगी। इसलिए उसने दोबारा अपना मछली पकड़ने वाला जाल समुद्र में फेंका और पूरी ताकत लगाकर बूढ़े आदमी को बाहर खींचने लगी। लेकिन जैसे ही दोनों किनारे पर पहुंचे, बूढ़ा आदमी बिल्कुल बेहोश हो गया और उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। डर के मारे कि कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार उसे ही न ठहरा दिया जाए, लड़की तुरंत उसे बचाने की कोशिश करने लगी। उसने बूढ़े आदमी की छाती दबाकर CPR देना शुरू किया, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी बूढ़े आदमी को होश नहीं आया। आखिरकार लड़की को गांव का एक पुराना देसी नुस्खा याद आया। उसने अपना हाथ घुमाया और बूढ़े आदमी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और तभी अगले ही पल बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। चमत्कारिक तरीके से उसकी जान बच गई थी। लड़की ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, माफ करना, मैंने अभी गलती से आपको जल प्रेत समझ लिया था। बूढ़े आदमी ने बताया कि वह सैकड़ों अरब की संपत्ति वाले एक बड़े बिजनेस साम्राज्य का चेयरमैन है। उसकी प्राइवेट यॉट में विस्फोट हो गया था, जिसके बाद वह समुद्र में गिर गया था। अपनी जान बचाने के बदले वह लड़की को इनाम देना चाहता था। उसने कहा कि वह उसे लग्जरी कारें और आलीशान बंगले ही नहीं देगा, बल्कि अपनी पूरी पारिवारिक संपत्ति तक उसे देने को तैयार है। ये सुनकर लड़की को लगा कि शायद बूढ़े आदमी का दिमाग खराब हो गया है। फिर बूढ़े आदमी ने लड़की से कहा, मेरे बटलर को फोन करो और उसे बोलो कि मेरे लिए एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भेजे। लड़की ने समझाया, हमारे गांव में सबसे बड़ा विमान भी खेतों में कीटनाशक छिड़कने वाला ड्रोन है, यहाँ हेलीकॉप्टर कहाँ से आएगा। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए लड़की ने अपने चाचा को मदद के लिए बुला लिया। बूढ़े आदमी के कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, इसलिए उसके चाचा ने दया करके उसे पहनने के लिए एक अंडरवियर दे दिया। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे देखते ही बेहद नफरत भरा चेहरा बना लिया। उसने कहा, मेरे जैसे आदमी के लिए ऐसा कपड़ा पहनना मेरी शान के खिलाफ है। उसका कहना था कि आमतौर पर उसके नौकर उसे कपड़े पहनने में मदद करते हैं और यहाँ तक कि उसके मोजे पहनाने का समय भी 1 सेकंड के 10वें हिस्से से ज्यादा आगे पीछे नहीं हो सकता। ये सुनकर लड़की के चाचा को लगा कि बूढ़ा आदमी सच में पागल हो चुका है, इसलिए वह नाव पर उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा और जबरदस्ती उसे वह अंडरवियर पहना दिया। उस शाम बूढ़ा आदमी लड़की के साथ उसके गांव पहुंच गया। वह लगातार अपनी शेखी बघार रहा था कि राजधानी में उसका सबसे आलीशान महल है। वह बार बार लड़की से कह रहा था, मेरे बटलर को फोन करो। तब लड़की ने अपना पुराना फोन निकाला जिसमें सिर्फ मैसेज भेजे जा सकते थे। उसने कहा, हमारे गांव में नेटवर्क ही नहीं आता। अब दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पहले खाना खाने बैठ गए। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि लड़की समुद्र से एक बहुत बड़ा खजाना निकाल लाई है, पूरा गांव उस बूढ़े आदमी को देखने के लिए उमड़ पड़ा। लेकिन बूढ़े आदमी को जरा भी शर्म नहीं आई। वह ऐसे अकड़ कर बैठा जैसे वह कोई बहुत बड़ा चेयरमैन हो। उसने गांव वालों को आदेश दिया कि जब भी उससे बात करें अपना सिर नीचे रखें। उसकी ये हरकतें देखकर पूरा गांव हंसने लगा और जब गांव वालों की नजर उसके उस खास और महंगे अंडरवियर पर पड़ी तो वे हंसते हंसते दोहरे हो गए। बूढ़े आदमी ने शर्म के मारे अपना चेहरा ढक लिया और आखिरकार टेबल के नीचे जाकर छिप गया। अगली शाम बूढ़ा आदमी आंगन में बैठकर बड़े मजे से नदी के केकड़े खा रहा था। उसने लड़की से कहा, जब मैं अपने घर वापस जाऊंगा तो तुम्हें अपना पर्सनल शेफ रखूंगा, तुम्हारी सालाना सैलरी 10 मिलियन होगी। तभी अचानक 2 अनजान आदमी वहां आ पहुंचे। उनमें से एक आदमी बूढ़े के सामने बेहद सम्मान से पेश आया और बोला, हम आपको घर वापस ले